Hello everyone, Jai Swaminarayan. I am Nishi Chotalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar, representing the subject Electrical Circuit Analysis SEM 3 as well as subject Network Theory for SEM 3 EC branch. So previously we already discussed our RC circuit charging and discharging mode, and we discussed the voltage and current relationship for both the cases. So now onwards we are discussing the RL charging and discharging circuit, and then after we will discuss the RLC charging and RLC discharging circuits. So let us start with the RL charging circuit. So यहाँ पे RC सर्किट में क्या था वही चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी एक आपको स्विच दी हुई है। RC सर्किट यहाँ पे RL सर्किट यहाँ पे दिखाई है, और करंट IL इज इक्वल टू IR जो कि सेम रहता है, और यहाँ पे सोर्स VS यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। क्लियर? ओके। सो जब t ग्रेटर देन 0 टाइम की बात चल रही है तो इक्वेशन आपका कुछ ऐसे बनेगा कि सर्किट आपकी कैसे बनेगी कि VS यहाँ पे और RL कनेक्शन है और यहाँ पे स्विच क्लोज है। तो एट दैट टाइम सोर्स वोल्टेज VS दैट शुड बी अप्लाइंग द KVL यूजिंग द मेश एनालिसिस। तो यहाँ पे क्लोज लूप के लिए VR प्लस VL मतलब कि वोल्टेज ड्रॉप ऑफ द रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव पार्ट के एडिशन जितना ही यहाँ पे सोर्स वोल्टेज रहेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे VR का इक्वेशन क्या बनता है, जो कि VR इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR एज पर दी ओहम्स लॉ। सो IR इंटू R प्लस LdI बाई dt, जो कि IL इज इक्वल टू IR वी ऑलरेडी नो दैट, क्योंकि प्रीवियस केस में IC इज इक्वल टू IR था, तो यहाँ पे IL इज इक्वल टू IR ही रहेगा। तो यहाँ पे इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगा कि VS इज इक्वल टू IL इंटू R प्लस LdI बाई dt। क्लियर? उससे आप स्टैंडर्ड इक्वेशन जो कि है हमारा कि di बाई डी टी प्लस आर बाई एल इंटू आई एल प्लस इज इक्वल टू वी एस बाई एल, क्योंकि आपका इक्वेशन है कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल स्टैंडर्ड इक्वेशन, उसके साथ कंपेयर करोगे तो हर एक टर्म को रिड्यूस करोगे कि भाई x किसे कहते हैं, p किसे कहते हैं और q किसे कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आई एल, p इज इक्वल टू आर बाई एल एंड q इज इक्वल टू वी एस बाई एल। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि उसका सॉल्यूशन इक्वेशन क्या बनता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कि आई एल इंटू टी इज इक्वल टू ई रेस टू नेगेटिव पी टी, मतलब कि ई रेस टू नेगेटिव आर बाई एल इंटू टी इंटीग्रेशन ओवर क्यू इंटू ई रेस टू क्यू इंटू डी टी, जो कि यहाँ पे क्यू का मतलब क्या हुआ वी एस बाई एल ई रेस टू टी इंटू आर बाई एल डी टी प्लस के इंटू ई रेस टू नेगेटिव टी आर बाई एल। सॉरी, तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा टी इंटू आर बाई एल वी एस बाई एल इंटू ई रेस टू टी इंटू आर बाई एल, तो कि यहाँ पे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, वी एस बाई एल ही रहेगा इंटू यहाँ पे एल बाई आर आर बाई एल जो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो उन दोनों का एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे अब सिर्फ एक आर ही बचेगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे एल बाई आर आता है जो कि मल्टीप्लीकेशन में होगा, तो यहाँ पे आर आर कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बनेगा वी एस बाई आर। अब ये दूसरी टर्म के लिए जो कि वो तो एज इट इज ही रहेगी, क्योंकि वहाँ पे तो और कोई इंटीग्रेशन या ऐसी कोई चीज़ करनी थी नहीं। तो यहाँ पे आई एल ऑफ टी जो कि क्या बनता है वी एस बाई आर प्लस के इंटू ई रेस टू नेगेटिव टी आर बाई एल। क्लियर? ओके। अब वहाँ पे हम इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं कि इनिशियल कंडीशन मतलब कि टाइम t इज इक्वल टू 0 के टाइम पे रिस्पॉन्स क्या रहता है। तो उस टाइम पे आप टाइम t 0 की वैल्यू अप्लाई करोगे तो आई एल इज इक्वल टू 0 एट दैट टाइम वी एस बाई आर प्लस के, तो वी एस बाई आर प्लस के इज इक्वल टू 0, सो कि के की वैल्यू हुई नेगेटिव वी एस बाई आर। तो इसके ऊपर से जो आप के की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो आपका फाइनलाइज इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगा कि आई एल ऑफ टी इज इक्वल टू वी एस बाई आर माइनस वी एस बाई आर इंटू ई रेस टू नेगेटिव टी बाई आर टी इंटू आर बाई एल, मतलब कि वी एस बाई आर इंटू 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई एल बाई आर। और यहाँ पे वी एस बाई आर को मैं अलग फॉर्म में आई के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यहाँ पे आप याद रखना। क्लियर? ओके, जिसे हम आई एल बाई आई एल भी बोल सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे मैंने उसका साथ में ग्राफ भी थोड़ा रिप्रेजेंट किया कि आपको समझ में कि वी एस जो कि है वो तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट वैल्यू रहेगा, जबकि आई एल क्या हुआ पहले 0 था, एक टाइम टी इज इक्वल टू 0 के टाइम पे क्या हुआ इसकी वैल्यू बढ़ती गई अप टू वी एस बाई आर जितनी रहेगी। क्लियर? सेम वे वी एल की वैल्यू क्या हुई कि इनिशियली वो मैक्सिमम वैल्यू पे था, लेकिन वहाँ से 0 होने की ओर जा रहा है, मतलब कि टेंड्स टू 0 जा रहा है। और वी आर जो कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या था कि वो तो एज इट इज
कॉन्स्टेंट रहेगा, लेकिन उसकी वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, अप टू वीएस। तो उसके वीएस का इक्वेशन है वो हम जब हम डिराइव करेंगे तब जाके हम ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसके इक्वेशन की बात करूँ तो यहाँ पर भी वही चीज़ कर रहा है कि वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल। सेम वे वी आर इज इक्वल टू आई आर इंटू आर प्लस वी एल, आई आर इज इक्वल टू आई एल, तो आई एल इंटू आर प्लस वी एल। और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे जो कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो उसका सॉल्यूशन कुछ ऐसे बनेगा कि आर बाई एल इंटू वी एल प्लस डी वी बाई डी टी, जो कि आपका स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बना। और उसका सॉल्यूशन हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे फाइंड दी वैल्यू फॉर के एंड अप्लाई इनिशियल कंडीशन, तो हमें वी एस की वैल्यू क्या मिलेगी, के जितनी। क्लियर। तो वी एल ऑफ टी दैट शुड बी वी एस इंटू ई रेज टू माइनस आर बाई एल इंटू टी। मतलब कि अगर मैं उसे ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो वो इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगा कि वी एस इंटू ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ, मतलब टाउ इज इक्वल टू एल बाय आर। क्लियर। याद रखना, क्योंकि हमने आरसी सर्किट में क्या बताया था कि टाइम कांस्टेंट क्या बना, आरसी, मतलब कि आर इंटू सी। यहाँ पे क्या होगा, एल बाई आर। क्लियर। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज अवर आर एल डिस्चार्जिंग सर्किट। ओके, तो आर एल डिस्चार्जिंग के लिए यहाँ पे मैंने वो सारे जो इक्वेशन है उससे मैंने डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में या फिर आपको सॉल्यूशन डायरेक्ट ही लिखे हैं कि आपको याद रखना है, तो उसे आप कैसे याद रख सकते हो। बट बिफोर दैट यहाँ पे मैं आपको पूरा डेरिवेशन भी रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। सॉरी, एक्सक्यूज मी। हाँ, सो यहाँ पे आर एल डिस्चार्जिंग के लिए बात कर रहे हैं। तो आर एल डिस्चार्जिंग में क्या होगा कि एल एंड सी जो सॉरी आर एंड एल एक दूसरे के ऑपोजिट में हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्चार्जिंग हो रहा है। तो मतलब कि आई एल इज इक्वल टू आई आर जो हमारा चार्जिंग के मोड में था, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, जबकि यहाँ एक दूसरे का एडिशन जीरो होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखें तो डिस्चार्जिंग कंडीशन की जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो क्या बनती है कि भाई यहाँ पे आर एल और उसके साथ यहाँ पे ग्राउंड पॉइंट है, यहाँ पे जो आपका स्विच है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी क्लोज बताया हुआ है क्योंकि यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है। क्लियर। ओके, सो आई एल प्लस आई आर इज इक्वल टू जीरो, आई एल प्लस आई आर का मतलब है वी आर बाई आर, और उसके हिसाब से वी आर इज इक्वल टू वी एल, वी कैन ऑल्सो से दैट। सो आई एल प्लस वी एल बाई आर इज इक्वल टू जीरो। सो उस हिसाब से उसका इक्वेशन क्या बनेगा, आई एल प्लस 1 बाई आर कॉन्स्टेंट, वी एल का इक्वेशन क्या है, एल डी आई बाई डी टी, जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट में हमने ऑलरेडी देखा है। तो एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी एल। तो आई एल प्लस एल बाई आर डी आई बाई डी टी, जो कि आई कौन सा है, आई एल। क्लियर। ओके, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है, जिसके अंदर x इज इक्वल टू आई एल, पी इज इक्वल टू आर बाई एल एंड q इज इक्वल टू जीरो। तो उस हिसाब से उसका सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे, जो कि क्या बनता है, आई एल एट टी इज इक्वल टू ई रेस टू नेगेटिव आर बाई एल इंटू टी इंटीग्रेशन ओवर जीरो प्लस के इंटू ई रेस टू माइनस आर एल बाई टी। क्योंकि यहाँ पे जीरो के बाद कोई भी टर्म आती है तो इंटीग्रेशन जीरो का वहाँ पे करेंगे तो जीरो ही रहेगा, तो उसे हम कैलकुलेशन में लेने की ज़रूरत ही नहीं, ये पूरी टर्म निकल ही जाएगी। सो दैट आई एल ऑफ टी इज इक्वल टू के इंटू ई रेस टू माइनस आर बाई एल इंटू टी। सो आई एल इज इक्वल टू आई जीरो इंटू ई रेस टू माइनस आर बाई एल इंटू टी। क्लियर, जो कि आपका आई एल मिला। सेम वे यहाँ पे वी एल की मैं बात करूँ तो वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, जो कि आई की वैल्यू क्या मिलती है, आई जीरो ई रेस टू नेगेटिव आर बाई एल इंटू टी। तो यहाँ पे उसका मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या बनेगा, आई जीरो कॉमन आ जाएगा, ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ, जो कि वहाँ पे बचेगा क्योंकि यहाँ पे एल बाई आर है तो वहाँ पे आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उस हिसाब से वी एल ऑफ टी मतलब कि इंडक्टर के across का वोल्टेज ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग टाइम दैट शुड बी नेगेटिव आई जीरो इंटू आर इंटू ई रेस टू माइनस टी बाई एल बाई आर, या फिर टी बाई टाउ भी हम लिख सकते हैं। सो आई जीरो आर को हम कैसे डिनोट करेंगे, वी एल से। तो यहाँ पे वी एल ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस वी जीरो ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने एक साथ आपको चारों के चारों फॉर्म में फंडामेंटल्स रिप्रेजेंट कर दिए हैं कि यहाँ पे आरएल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग मोड में क्या हो रहा है। फिर से एक बार हम पहला हमारा जो सेशन था मतलब कि इस यूनिट का, तो उसमें हमने क्या कहा था कि भाई आरसी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग सभी के इक्वेशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्लियर। तो उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि भाई हाँ इसका इक्वेशन क्या बनता है, इसका इक्वेशन क्या है। क्लियर। तो सबसे पहले आरसी चार्जिंग, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आरसी चार्जिंग के लिए व्हाट इज द वोल्टेज इक्वेशन,
दैट शुड बी वी एस इंटू 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई आर सी, या फिर टी बाई टाउ ही याद रखो, लेकिन कैपेसिटिव सर्किट है तो टाउ टाइम कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी आर सी, इंडक्टिव सर्किट है तो टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर। क्लियर, पहले ये फंडामेंटल याद रख लेते हैं। और कैपेसिटिव वोल्टेज बनेगा वी एस इंटू 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ। सेम वे करंट का इक्वेशन बनेगा वी एस बाई आर, मतलब कि आई जीरो ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ। आर सी डिस्चार्जिंग के लिए बात करें तो वी सी इज इक्वल टू वी जीरो ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ एंड आई सी इज इक्वल टू माइनस वी जीरो, मतलब कि माइनस आई जीरो ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ। सेम वे आर एल चार्जिंग के लिए मैं बात करूं तो वो इक्वेशन कुछ बनेगा वी आई जीरो या सॉरी हाँ आई जीरो इंटू 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ एंड उसके लिए वोल्टेजेस बनेंगे वी एस इंटू ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ, जो कि टाउ की वैल्यू एल बाई आर ही आप याद रखो तो आपका सिंप्लीफिकेशन काफ़ी स्मूथ हो जाए। क्लियर, देन आफ्टर आर एल के लिए डिस्चार्जिंग कंडीशन में आई एल इज इक्वल टू आई जीरो ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ एंड वी एल ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस वी जीरो ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ। तो इसी के साथ ही हमारी आर सी चार्जिंग डिस्चार्जिंग का जो हमने प्रीवियस सेशन में किया था, प्लस इस सेशन में हमने जो आर एल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का हमने डेरिवेशन किया है तो वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। क्लियर, देन आफ्टर नेक्स्ट सेशन जो कि हमारा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे मिलते हैं, उसके सॉल्यूशन किस टाइप के होते हैं और उसके बाद उसकी जो भी टेक्निक है कि भाई आरएलसी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग मोड में उसका इक्वेशन कैसे डिराइव करना है, उसे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड में आपको बता दूँ तो आपको एग्जाम में कोई भी थियरी इंडिविजुअल पूछ सकते हैं, जैसे कि आरसी या फिर आरएल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। आपको सिर्फ इतना बोलेंगे कि t इज इक्वल टू 0 प्लस या फिर t इज इक्वल टू 0 माइनस, या फिर उस टाइम पे उसका क्या रिस्पॉन्स है, उसके वोल्टेज एंड करंट का इक्वेशन डिराइव करो। तो 3 to 4 मार्क्स ही मोस्ट IMP और मस्त समझने वाली जो थियरी बनती है, जो कि आरसी आरएल चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की दोनों की कंडीशन बनती है, प्लस साथ में इसमें एक व्हाट डू यू मीन बाय द टाइम कांस्टेंट एक्सप्लेन फॉर द आरएल एंड आरसी सर्किट्स। तो उसके भी आपको डेरिवेशन, मतलब कि जो हम ये इक्वेशन लिखने के बाद टी बाई टाउ जो हम डिनोट करते हैं कि टाउ इज इक्वल टू आर सी एंड टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर, तो उसे आपको जस्टिफाई करना है। तो ये भी एक 3 मार्क क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो भी ऑलरेडी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको आर एल आर सी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों के वेरियस टाइप के इक्वेशंस आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। और उसका डेरिवेशन जो कि मैंने यहाँ पे पूरे स्टेप बाय स्टेप ही करवाया है, तो ये दोनों सेशन आप एक साथ देखोगे तो आपको आर एल आर सी चार्जिंग डिस्चार्जिंग में शायद कोई थियरी पॉइंट ऑफ व्यू या फिर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू डाउट नहीं रहेगा। इसके बेसिक न्यूमेरिकल जो कि तीनों चैप्टर के साथ में मिला के, या फिर इसका जो पूरा आर एल सी का जो भी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का पूरा पोर्शन हम एक साथ डिस्कस करने के बाद इसके सारे न्यूमेरिकल हम एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो आपको शायद इसमें कोई डाउट नहीं है, फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।